सो हे एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम आप समझेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। एक टॉपिक है करिंग नाम से, तो इसको समझेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल बना ली, उसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिंक कर दिया ताकि मैं आपको समझा। दो तीन चीज़ें हम समझेंगे। पहले समझेंगे करिंग होता क्या है, वट। उसके बाद समझेंगे वाई वी यूज इट एंड हाउ वी यूज इट। ठीक है ना, वट वाई हाउ के वे से चलेंगे हम। और जब मैं आपको हाउ दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको इसमें दो तीन चीजें दिखाऊंगा, जैसे कि फ्लो दिखाऊंगा, स्कोप दिखाऊंगा, और डीबग करके ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो डीबगर से हम आपको समझेंगे इसको। तो पहले समझते हैं व्हाट। तो करिंग क्या है? करिंग इज यूज टू ट्रांसफॉर्म फंक्शन फ्रॉम वन कॉलेबल टू मल्टी कॉलेबल फंक्शन। तो ये मैंने लिखा है, ये कहीं नेट से नहीं उठाया। इसको मैंने सिंपल वे में लिखा है, क्योंकि नेट में जो आपको एग्जांपल मिलेगी ना इंटरनेट पे, वो थोड़ा सा आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, करिंग क्या करता है? करिंग एक सिंपल फंक्शन होगा जो जो मल्टीपल आर्गुमेंट ले रहा होगा, जैसे ए बी, फिर कोई नेम या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई एरे, कुछ भी ले रहा होगा। मल्टीपल होगा लेकिन एक नहीं होगा, मल्टीपल आर्गुमेंट होगा। तो उसको ये मल्टी कॉलेबल फंक्शन बनाने का मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट वाले बनाने का। कैसे? पहले करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक सम फंक्शन बना लूंगा। सम फंक्शन, फंक्शन सम के नाम से। अभी सम फंक्शन कर रहा है सिंपल ए बी और सी ले रहा है। सी ले रहा है, ये सी, ये तीन इंटीजर ले रहा है और उसको उसका प्लस करके हमको क्या रिटर्न कर रहा है। बहुत बच्चों वाली चीज है ये तो। ठीक है ना। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, पहले दिखाता हूँ। ये भी दिखाना आपको जरूरी है, आउटपुट कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर एक सम डाटा करके बना लेता हूँ वेरिएबल। सो लेट सम डाटा इक्वल टू, अब ये कर रहा है सम 10, 10, 10। ऑब्वियसली इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 30, है ना। मैं आपको यहाँ पर ये देखो 30 आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, 30 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये 30 आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 30 आएगा। और अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, देखो, अगर मैं चाहूं कि मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, सम 10, 10, 10, मतलब मैं एक बार में नहीं आर्गुमेंट पास, मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल मल्टीपल बार में आर्गुमेंट पास करूं, मतलब मल्टीपल कॉलेबल फंक्शन के रूप से इसको यूज करूं। तो अब बताओ इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? तो इस केस में हमको कोई आंसर नहीं आएगा, इस केस में एरर आएगा। देखो एरर आ रहा ना, इज नॉट अ फंक्शन। तो ये कर रहा है कि ये यहाँ पर पहले इतने पार्ट में, जब हम इतना पार्ट देखा कि हाँ जी यहाँ पर तो जो ब्रैकेट खत्म हो गया, तो फिर इसका अंदर चला गया और इसने ए के अंदर वो पास कर दिया। जब ये ए के अंदर गया ना, तो इसको इसको चाहिए था कि इसको मिले एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या करे, वो फंक्शन आगे का इसको प्रोसेस बताए कि यार करना क्या आगे। लेकिन इसको ये फंक्शन मिला नहीं, इसलिए इसने लिखा कि सम इज नॉट ए फंक्शन। डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये हायर ऑर्डर फंक्शन चाह रहा था इसको मिले, लेकिन उसको मिला नहीं। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर जब आप एक फंक्शन एक और कॉल करते हो, तो उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन बस मुझे करना पड़ेगा, इसको एक करिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। करिंग फंक्शन क्या होगा? करिंग सम जो होगा वो लेगा ए, और ये रिटर्न कर देगा एक और फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या होगा? आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक एरो एरो फंक्शन के रूप से, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन। मैं फंक्शन लिख के बताऊंगा ताकि आपको देख के पता लगे कि हाँ जी ये फंक्शन ही पास हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। और ये बी का करेगा, ये बी एक और फंक्शन पास करे, एक रिटर्न करेगा। वो फंक्शन का नाम होगा सी, जो सी आर्गुमेंट लेगा। और इन दी एंड ये सी हमको जो है टोटल ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ना तीन चार चीजें काम, एक दो चीजें काम कर रही हैं। देखो ये फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन तो काम कर ही रहा है, करिंग करिंग भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ से ये ए यहाँ पर पास हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर गया, तो हमने ए की वैल्यू जो है स्कोप में, हमारे लोकल स्कोप से खो दी है। ठीक है ना। तो वो अब लेक्सिकल स्कोप में चली गई है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट में चली गई है। इसको हम जो है वो बोल देते हैं, क्या कहते हैं, क्लोजर ही बोल देते हैं। तो वो भी आप समझेंगे डीबग के थ्रू। तो पहले आप इतना समझो। अभी जब ये, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? अब मैं अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अब 30 आएगा हमको। ये देखो इसका आंसर हमको 30 आ रहा है। देखो 30 आ रहा है कैसे? अब जब जब यहाँ पर करिंग सम ने इस 10 को कॉल किया, तो वो आगे नहीं बढ़ा, बढ़ा तो वो यहाँ पर नहीं था। फिर वो सीधा चला गया यहाँ पर ए के अंदर उसने 10 पास कर दिया।
जैसे उसने ए के अंदर 10 पास किया, तो अंदर गया, वो अंदर जाके उसको मिला फंक्शन बी। अब फंक्शन बी जब यहाँ पर देखा तो वो इसके अंदर नहीं गया, वो बी को ढूंढने गया। बी तो उसको यहाँ पर नहीं पास हुआ मिला, तो वो चला गया यहाँ पर वापिस जहां से वो उसे कॉल हुआ था। तो उसने आगे चेक किया, आगे उसको एक और आर्गुमेंट मिला, तो 10। तो उसको लेके वापिस बी के पास गया, उसको लेके, ये आपको पूरा डीबग के अंदर समझाऊंगा, लेकिन अभी आप एक रफ मेरे मुंह से समझ लो, बस मेरे मुंह से समझ लो, उसके बाद आपको मैं डीबग करके बताऊंगा। यहाँ पर गया 10 को लेके, फिर 10 के अंदर उसने 10 पास कर दिया, अंदर घुस गया। जब अंदर घुसा तो उसको एक और फंक्शन मिल गया जो कि ले रहा था सी। ठीक है ना, अगर ये बी ले रहा होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो यहाँ पर ये, फिर कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर ये बी को ही मतलब रिटर्न कर देता। लेकिन यहाँ पर ये ले रहा था सी, एक नया आर्गुमेंट। तो जब ये नया आर्गुमेंट ले रहा था, तो फिर इसने कहा कि नहीं भाई, मेरे को दोबारा वहीं पर जाना पड़ेगा जहां से मैं कॉल हुआ था। तो यहाँ से वो कॉल हुआ था, फिर वापस यहाँ पर गया। तो यहाँ पर जाकर उसने देखा कि हाँ जी, एक और आर्गुमेंट मिला हुआ है, तो शुक्र है भगवान का। ठीक है ना, उसके बाद वो यहाँ पर 10 को लेके गया, यहाँ पर 10 को जैसे ले गया, उसके अंदर घुसा, इसके अंदर भी उसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं हुआ, सिंपल हमको एक वैल्यू रिटर्न करनी है ए बी सी। हाँ जी, ए भी स्टोर है मेरे पास, बी भी स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है ये ज्यादा मैटर करता है, वो आपको समझेंगे बाद में। तो इसने इस क्या करा, इन तीनों की वैल्यू को रिटर्न कर दिया 30 से। अगर सपोज कि मैं उसको सिर्फ 2 आर्गुमेंट पास करता, या फिर सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करता, तो इस केस में मुझे बताओ एरर आता या फिर ये क्या पास करता। तो इस केस में जब उसको यहाँ पर वो गया होगा ना, तो उसने देखा होगा बी आर्गुमेंट पड़ा है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा, ना कि वो एरर रिटर्न करेगा। कैसे, देखो, इसने पूरा का पूरा ये फंक्शन रिटर्न कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन फंक्शन रिटर्न कर दिया, जो बता रहा है कि मेरे को जो है आर्गुमेंट बी और सी पेंडिंग है। देखो, वैसे ये बता कुछ नहीं रहा, इसका जो जो नेचर है बेसिक करिंग का, वही इसने परफॉर्म किया है कि इसने पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, और वही इसने किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक की जगह 2 पास करूं, तब भी ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, सी वाला, जो कि एक पैरामीटर रहेगा। देखो, फंक्शन सी पास किया इसने, फंक्शन सी रिटर्न कर दिया, तो ये फंक्शन सी बता रहा है कि एक और पैरामीटर है भाई साहब। अगर 20 पास करूं तो अब यहाँ पर आंसर मेरे को आएगा, अब ये मेरे को 40 रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, अब इसके इसकी जरूरत क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना, वो समझते हैं। अगर सपोज, अगर मेरे पास यहाँ पर, चलो यहाँ पर सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सम नाम से। अगर अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता मेरे पास बहुत बड़ा, और मैं चाहता हूँ मुझे उस ऑब्जेक्ट में से, या फिर कोई भी डाटा होता उसके अंदर से मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिले, या फिर मैं उस एक पर्टिकुलर वैल्यू उस डाटा को प्रोवाइड करूं, मतलब क्या है इसका। तो उस केस में मेरा ये करिंग फंक्शन काम आता। तो उस केस में हम फंक्शन को जब हम यहाँ पर मल्टीपल कॉलेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हम बहुत से सारे तरीकों से खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, खिलवाड़ वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बाकी ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं 2 चीजें स्टोर करूंगा, नेम स्टोर करूंगा, तो नेम होगा मेरा ऑब्वियसली कोड विद मी, हमारे चैनल का नाम, और डेजिग्नेशन होगा, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होगा, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है ना, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, इसको बंद कर देता हूँ, चलो इसको खोला रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझको सिर्फ एक की मिले। अभी तो देखो, अभी तो आपको लग रहा होगा भाई बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो सिंपल हम कंसोल से भी मतलब सिंपल कंसोल में डाल देंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तब भी हमको मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, हाँ जी। लेकिन अभी तो आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर मान लो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और एरे, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ होता तो टिपिकल हो जाता। तो उस केस में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल, ये एरे, ये ऑब्जेक्ट लेके मैं समझा रहा हूँ आपको। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो मेरे को बताएगा गेट ऑब्जेक्ट की, जो मेरे को ऑब्जेक्ट की ला के देगा। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा इनिशियली, और रिटर्न कर देगा एक की को, फंक्शन फंक्शन रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। तो इस बार मैं चलता हूँ, चलो एरो फंक्शन बनाता हूँ इस बार मैं एरो फंक्शन के थ्रू लिखता हूँ। देखो, चीज दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एरे फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो आप बाद में हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिस, ये जो एरो फंक्शन है, इसका जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो दिस को रेफर करता है, वो बाद में समझेंगे, वो डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है ना, अभी हम इसको देखते हैं। अभी रिटर्न कर देगा क्या, अभी रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट की को। ठीक है ना, अब मैं अगर मैं इसे कंसोल करूं, इसको अगर मैं कंसोल, पहले मैं इसको एक एक वेरिएबल में लेता हूं, ऑब्जेक्ट की क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर मैंने पास कर दिया। अब इसे कंसोल करता हूं मैं, इसमें मेरे को क्या मिलता है,
इस केस में बताओ मुझको, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन रिटर्न होगा या फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा? अभी मैं अगर मैं इसे कंसोल करूं तो मुझको पूरा का पूरा ये फंक्शन रिटर्न होगा, देखो, जो कि होना भी चाहिए, जो कि हमारा पहले भी हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक और आर्गुमेंट पास करूँ नेम के नाम से, तो क्या मुझे अब की ये मिल जाएगा कोड विद मी? देखो मैंने यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न हो गया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर अब मैं एक और पैरामीटर दे रहा हूँ इसको, जो कि इसको चाहिए था, है ना, चाहिए था ना। अब मुझको मिलेगा नेम, चेक कर लेते हैं। हाँ जी मिलेगा। तो यहाँ पर अनडिफाइंड दिखा रहा है, एक सेकेंड। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है। यहाँ पर हमको इसको एज अ आर्गुमेंट पास करना है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आर्गुमेंट की तरह पास करेंगे ना कि ब्रैकेट के अंदर। तो मैं इसको एक की दे देता हूँ कि इस की मेरे को वैल्यू लाके दे दो। अब चेक करते हैं क्या मुझे की वैल्यू मिलेगी। हाँ जी मिल रही है, कोड विद मी। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया आपको। तो देखो यहाँ पर इसको कोड विद में मिल रहा है। अगर मैं डेजिग्नेशन पास करूं तो इसको डेजिग्नेशन मिल जाएगी, मतलब पर्टिकुलर उसी की वैल्यू ला के हमको दे देगा, ठीक है ना। अब ये केस आपको समझ आएगा। अब आप एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको मैंने इसको ऐसे कॉल नहीं, क्यों नहीं किया, ऐसे कॉल क्यों नहीं किया यहाँ पर, इसको ऐसे कॉल क्यों किया? क्या ये वैलिड है? क्या इस तरीके से कॉल कर सकते हैं? हाँ जी इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अगर मान लो 3 पैरामीटर होते हैं, इसके अंदर एक और चीज होती, तो फिर आप जो भी इसको भी एक अलग वैल्यू में, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करके उससे भी कॉल कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसे कैसे कॉल किया था? हमने इसको सिंपल करिंग सम के थ्रू, इसको मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉल करके बताता हूँ आपको। अब बताओ यहाँ पर ये अभी मेरे को क्या रिटर्न करेगा? अभी मैंने इसके अंदर एक वैल्यू पास की, लेकिन मैंने जिस वेरिएबल में इस फंक्शन को स्टोर किया उसके अंदर मैंने दोबारा कॉल करके ये पास कर दिया। तो इस केस में मुझे कितने कितने वेरिएबल, कितने आर्गुमेंट पास करने हैं? 3 आर्गुमेंट पास करने हैं ना, क्योंकि हम करिंग सम हमारे 3 आर्गुमेंट ले रहा है। तो हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया, दूसरा आर्गुमेंट पास किया, और अब हमको ये वो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा फंक्शन सी। कहेगा फंक्शन सी तो पास कर दो भाई साहब। और हम चाहे तो इसको यहाँ पर ही पास कर सकते हैं, या फिर इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करके दोबारा से उसे तीसरे आर्गुमेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। अब इस केस में देखो यहाँ पर 60 आ गया हमको। तो इस तरीके से भी हम इसको खिलवाड़ कर सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं ना। अब इस वाले को हम इस ये वाला अच्छा एग्जांपल है। तो इस वाले को हम डीबग करके देखेंगे, डीबग करने में क्या अलग चीज समझने को मिल रही है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट इसको डीबग कर लेते हैं। तो डीबग कैसे करेंगे हम? यहाँ पर मैं इसको मिटा के ना यहीं पर लिख देता हूँ सिंपलिसिटी के कारण। यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, और यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट 30 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 60 मिला। अब मैं इसको जाऊंगा सोर्स के अंदर, और इसको डीबग करने का हम ट्राई करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने इसको, ठीक है ना। अब मैं एक ब्रेक पॉइंट दे दूंगा। ब्रेक पॉइंट मैं कहाँ दूंगा? ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पर दूंगा, ताकि मैं इस फंक्शन के अंदर जा सकूं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो, अब मैं इस फंक्शन के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं फंक्शन के अंदर गया। अब फंक्शन को तो एक ही वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब हमने सारी वैल्यू पास करी हुई है, अभी हम इसको सारी वैल्यू ना पास करके देखेंगे क्या हमको कैसा ये काम कर रहा है। अब स्कोप देखो, आप स्कोप यहाँ पर लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप में ए मिल गया था उसको, ठीक है। उसने एक हमारा फंक्शन है ऑब्वियसली, तो लोकल स्कोप के अंदर स्टोर होगा, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट हटा दो आप, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा। अब देखो ये बी के बाद ये अंदर नहीं गया, देखो ये अंदर नहीं गया, ये बाहर आ गया क्योंकि उसको सी नहीं मिला। देखो बी के बाद वो अंदर नहीं गया, वो तीसरा आर्गुमेंट लेने के लिए आया है। तीसरा आर्गुमेंट लेने के लिए आया है, देखो। सॉरी, ये दूसरा आर्गुमेंट लेने के लिए आया है। अभी ये दूसरा बी के बाद से बाहर आया ना, तो ये बी, इसने चेक किया कि बी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मेरे को तो बी ऊपर मिला नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाके तीसरा आर्गुमेंट लेने आ रहा हूँ। अभी तीसरा आर्गुमेंट लेने आया, बी को उठाएगा, और फिर ये वापस चला गया इसके अंदर, देखो वापस चला गया सी के पास। अभी देख रहा है कि सी इसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई सी नहीं मिला। अब सी लेने के लिए नीचे आएगा, देखो यहाँ पर जहां से कॉल हुआ था वहां से नीचे आएगा, देखो। देखो ये बाहर आ रहा है। जैसे ये बाहर आएगा, देखो यहाँ पर सी के पास आ गया। ये 30 उठा के चल जाएगा उसके अंदर वापस, देखो 30 की उठा के चला गया वापस। देखो यहाँ पर लोकल स्कोप में स्टोर हो गया। अब लोकल स्कोप से देखो, एक और चीज समझो। अब लोकल स्कोप से ये ए और बी गायब हो गए, देखो। जब जब वो देखो ए और बी गायब हो गए। जब पहले ए आया था लोकल स्कोप में, उसके बाद जब ये बी को लेने आया, तो बी को उठाया इसने, बी को स्टोर कर लिया लोकल स्कोप में, और ए को कर दिया गायब, क्योंकि ए अब इसके पास नहीं है। अब ये तो अलग फंक्शन में आ रहा ना। तो
अब उसके बाद जब ये बी के अंदर गया तो उसको सी मिला, फिर सी को लेने जब ये आया, सी को उठा के वापस गया और उसने लोकल स्कोप में सी डाल दिया और लेकिन बी को गायब कर दिया। अब ए और बी कहाँ गए? अब जब यहां पर ये आएगा, ए प्लस बी प्लस सी को रिटर्न करेगा, तो उसको मिलना चाहिए ना ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू क्लोजर के अंदर देखो स्टोर है। ये देखो, जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो ये क्लोजर के अंदर हमारा ए की वैल्यू स्टोर है। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा देखो, तो ये क्लोजर के अंदर से गायब हो गया। क्योंकि क्या करा इसने, देखो क्या करा इसने, क्या करा देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इसने जब ए और बी को प्लस किया और दोनों को प्लस करके, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हमने कॉल किया, पहले बी के अंदर गए, ए के अंदर लोकल स्कोप के अंदर ए आ गया 10, नेक्स्ट किया, ठीक है ना, नेक्स्ट किया, बाहर आ गया, फंक्शन से बाहर आ गया, फिर बी को उठाया, चला गया। अब देखो क्लोजर के अंदर ए आ गया, देखो यहाँ पर ए आ गया ना क्लोजर के अंदर, बी और लोकल स्कोप के अंदर बी आ गया। फिर ये जाएगा सी को लेने, सी को लेने गया, हाँ जी सी को लेने गया। अब क्या, सी को उठा के ले आया, सी को उठा के ले गया, दो क्लोजर बने हैं ना देखो, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी स्टोर क्लोजर कर मैंने बोला था। अब रिटर्न कर देगा ये ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि क्या होता है, जब फंक्शन फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन को लूज करता है, पेरेंट फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि ये पेरेंट फंक्शन है इसका, तो ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो ये फंक्शन है चाइल्ड फंक्शन है ना। तो जब चाइल्ड फंक्शन जब कॉल होते हैं ना, तो पेरेंट फंक्शन की वैल्यू को नहीं स्टोर कर पाते, तो लोकल स्कोप में सिर्फ वही फंक्शन की वैल्यू, वही स्कोप की वैल्यू रहेगी जो जिस समय वो रन कर रहा होगा। मान लो अगर अब हमारा जो है, हमारा कोड, ये वाला कोड लाइन रन हो रही है, ये फंक्शन इतना ये रन हो रहा है, तो वो इसको लोकल स्कोप में इसको नहीं स्टोर कर पाएगा, ना ही ग्लोबल में ना ही लोकल में। तो उसके लिए वो एक अलग से एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट बनाएगा, उसको हम क्लोजर बोलते हैं। तो हम जब क्लोजर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हमारा करिंग फंक्शन काम कर रहा था। तो यही था करिंग फंक्शन। तो इसका रैपअप करते हैं फटाफट। तो रैपअप क्या होगा, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगी, कि ऐसा फंक्शन जिसमें मल्टीपल आर्गुमेंट मिल रहे हो, उसको हम अगर हमको तोड़ना हो, मतलब ब्रेक करना हो इनटू, ऐसा फंक्शन जहां पर सिंगल आर्गुमेंट मिल रहा हो, सॉरी सिंगल आर्गुमेंट मिल रहा हो लेकिन आर्गुमेंट मल्टीपल हो, तो उसको अगर हमको मल्टीपल आर्गुमेंट वाले फंक्शन में कॉल करना, में ब्रेक करना है, तो उसमें हम करिंग यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इसका डेफिनेशन हो गया। कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हमको हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना हो, ठीक है ना, और जहां पर हमारा जो डाटा हो बहुत ही ह्यूज हो, और हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर की या फिर पर्टिकुलर वैल्यू गेट करनी हो, या फिर भेजनी हो, या फिर रिसीव करनी हो, तो उस केस में हम उसको उस फंक्शन को करिंग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और काफी इजीली इस वे को कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या करिंग फंक्शन लेक्सिकल एनवायरनमेंट में अपने वेरिएबल स्टोर करता है? हाँ जी, पूरा का पूरा करेंगी करेंगी अपने पे कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है लेक्सिकल स्कोप के में। अगर लेक्सिकल स्कोप नहीं होगा तो करेंगे करेगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, बहुत एफर्ट लगता है बनाने में यार। तो आगे भी और वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।